नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड विचार जो हमें बार बार आते हैं। हम जो मेन जो भी डाउट्स होते हैं विचारों से लेके, वो हम बात करेंगे आज। ठीक है, ये पूरी अगर आपको विचारों से प्रॉब्लम है तो ये वीडियो देख लो आपको सब क्लैरिटी हो जाएगी। तो इस वीडियो का हम वैसे एक चैलेंज भी रखते हैं, 500 लाइक्स का चैलेंज रखते हैं। एंड ऑल्सो मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ कि जब मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम एक मीटअप रखेंगे और उस मीटअप पे हम थॉट्स और फीलिंग्स को कैसे मैनेज करना और कैसे अपनी ज़िंदगी जीनी है अच्छी तरह से, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो विचार जो है, क्या वो सबको आते हैं? हाँ ठीक है, सबको आते हैं विचार। क्या विचार हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हम विचार। आप चाहे बैठे हुए हो आराम से और आपको कुछ ना कुछ विचार आते रहेंगे। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, अरे कल ऑफिस में ये काम करना है, वो करना है, या जो भी है। मतलब ज्यादातर क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको ओसीडी नहीं होता या कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनको क्या होता है कि उनको ना जो विचार ज्यादातर जो लाइफ रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसी से रिलेटेड विचार आते हैं, काम से या फैमिली मेंबर से, इन सब से रिलेटेड आते हैं। बट जो लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज हो, ठीक है, तो उनको क्या होता है कि उनको विचार क्या है, जैसे आप जो अभी काम कर रहे हो उससे रिलेटेड ज्यादातर लोगों को भी विचार आते हैं कि अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, मुझे फॉर एग्जाम्पल ये काम करना है, ये वीडियो बनाना है, तो मुझे उस वीडियो से रिलेटेड थॉट आएंगे। बट द थिंग इज दैट जो जिन लोगों को कोई इशू है, तो वो क्या होगा कि वो काम कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल डेटा साइंस का है तो डेटा साइंटिस्ट का काम कर रहे होंगे, पर उनको विचार आने लगेंगे हार्म थॉट्स के। या होमोसेक्सुअल ओसीडी है तो होमोसेक्सुअल थॉट्स आने लगेंगे। मतलब उस काम जो वो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उनको विचार नहीं आएंगे। तो ये नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है, नॉर्मल लोगों को भी अनवांटेड विचार आते हैं, तभी तो वो विचार अनवांटेड है, राइट। अगर कोई विचार जो हमको चाहिए उसको हम अनवांटेड नहीं बोलेंगे ना। विचार तो सबको ही आते हैं। जब जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, जब आपको अनवांटेड विचार से ये नहीं होता था कि यार ये अनवांटेड विचार मुझे क्यों आ रहे हैं, तब भी आपके दिमाग में विचार तो चलते ही रहेंगे। आप कभी भी बैठो आराम से, कभी ना सब कुछ काम वगैरह छोड़ के सिर्फ बैठो, मेडिटेशन करने की जो बोलते हैं ना कि मेडिटेशन करो, तो आप देखोगे कि अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके दिमाग में इतने विचार चलते हैं, है ना कुछ विचार आपके चलते रहेंगे चलते रहेंगे। वो क्यों है? क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसका काम है विचार देना। वो जो दिमाग है, जो एक होती है ना एक मशीन, जो जैसे आईफोन फर्स्ट आया, फिर सेकंड आया, थर्ड आया, और फिर धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है। हमारा माइंड भी अपग्रेड हुआ है। हमारा माइंड भी जो तेज सोचने के लिए अपग्रेड हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम उस अपग्रेडेशन से डर रहे हैं। अभी जो आईफोन है, अगर वो अपने सॉफ्टवेयर से डरने लग जाए कि यार यार मेरा तो 15 हो गया, तो 14 से 15 हो गया, इतना यार इतना तेज हो गया, मैं तो नहीं संभाल पाऊंगा, तो फिर क्या होगा? आईफोन तो टूट ही जाएगा ना। तो तुम एक ऐसे आईफोन हो जिसको अपनी अपग्रेडेशन से डर लगने लगा है कि अरे मुझे इतने तेज तेज विचार आ रहे हैं, ठीक। और अभी क्या है कि उन विचारों पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है कि किस चीज का विचार आ रहा है। बट वो कंट्रोल तुम्हें पहले भी नहीं था। जब तुम्हें कोई बीमारी या कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं हुआ था, उससे पहले भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं था, पर तुम्हारा ध्यान नहीं गया। वो जो विचार जो आते थे वो तुम्हें एंग्जाइटी नहीं दे रहे थे, वो तुम्हें डिसफंक्शनल, मतलब कि जो तुम कुछ काम करना चाहते हो उससे वो रोक नहीं रहे थे। बट अभी क्या है कि तुम्हारे विचार तुम्हें रोकने लग गए हैं। तो विचार सबको आते हैं। विचार हम कंट्रोल नहीं कर सकते। विचार मान में एक ही टाइम पे रुकेंगे, ठीक है, वो जब जब तुम मर जाओगे, या जब तुम अनकॉन्शियस बेहोश हो जाओगे तब भी रुक सकते हैं। उससे पहले नहीं रुकेंगे अनफॉर्चुनेटली। बट अनफॉर्चुनेटली की बात नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर खुद बैठ के सोचना होता, जैसे कि आइडिया, तो वो बोलते हैं ना कि हमें आइडिया खुद आ गया, मैं शावर ले रहा था खुद आइडिया आ गया। पॉजिटिव चीज जब होती है तब उस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है। आइडियाज जो होते हैं वो खुद से आते हैं तब हम खुश होते हैं, अरे मुझे खुद से आए। पर जब कोई नेगेटिव थॉट्स खुद से आ रहे हैं तो बैठ के हम दवाइयाँ खा रहे हैं, या बैठ के आप ये कैसा होगा वो कैसा होगा वो सब कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें उनकी वजह से ही जो ये सारे जो हम विचार वगैरह है हमको नहीं समझ में आ रहे हैं, हमको वो एंग्जाइटी दे रहे हैं। इसी के लिए आप बैठ के दवाइयाँ खा रहे हो, इसी के लिए आप बैठ के ये कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि एक जो दीवार है उसको धक्का देने की कोशिश कर रहे हो कि दूर जाए,
तो दूर जा, पर दीवार नहीं जाएगी, वो दीवार है। वैसे ही हमारा जो थॉट्स है, उन थॉट्स को तुम नहीं रोक सकते। तुम्हारा ब्रेन बोल रहा है कि यार मैं इतने मिलियन ईयर से, इतने लाखों सालों से बन बन के मेरा अपग्रेडेशन हुआ है, ठीक है। अब तुम 15 की आईफोन की बॉडी पे फर्स्ट आईफोन 1 का तुम सॉफ्टवेयर डालना चाहते हो कि यार मुझे विचार ही ना आए, मेरा मन शांत रहे। ऐसा नहीं होगा। विचार तो चलेंगे, विचार को तुम नहीं कंट्रोल कर सकते। अनवांटेड विचार सबको आते हैं, बट लोग अनवांटेड विचार को अहमियत नहीं देते हैं। अभी जैसे कोई सोचो कि कोई नॉर्मल इंसान है जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई मेंटल हेल्थ का उसको कोई इशू नहीं है, उसके विचार चिपकते नहीं है उसके दिमाग में, तो वो बैठा है, काम कर रहा है, वो बैठ के डेटा शीट एक्सेल में डेटा भर रहा है, आराम से बैठ के भर रहा है, ठीक है। और उसको विचार आया कि मैं तो गे हूँ, ठीक है। अरे यार ये क्या विचार है, छोड़ो। उसको कोई और विचार आया कि अरे गीज़र बंद तो नहीं है, मैंने खुला तो नहीं छोड़ दिया। खुला छोड़ नहीं, मैंने बंद कर दिया था। अगर नहीं भी किया होगा तो क्या हुआ, वैसे भी ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। बस ये सोच के वापस वो अपना डेटा भर रहा है। पर जो कोई बंदा है जिसका दिमाग, जिसके थॉट्स चिपक रहे हैं, काम कर रहा है, सेम बंदा है, सेम काम कर रहा है, काम कर रहा है। मैं गे तो नहीं हूँ, मैं गे हूँ क्या? मैंने हाँ उस लड़के को देखा था। नहीं नहीं, पर मैं तो वो लड़की जो है वो, उसके साथ मैंने सेक्स किया है। नहीं नहीं, बट मैंने उस लड़के को तो ज़्यादा देर तक देखा था। नहीं, पर उस लड़की को मैंने 40 सेकंड देखा था, पर उस लड़के को 60 सेकंड देखा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये है वो है। आधा घंटा वेस्ट, वापस कर रहा है। मैंने गीज़र तो नहीं ऑन छोड़ दिया। गीज़र ऑन छोड़ दिया, गीज़र फट जाएगा, गीज़र फट जाएगा, मेरे तो बाथरूम में इतना बड़ा होल हो जाएगा, इतना बड़ा होल हो जाएगा। लोग मुझको बोलेंगे कि क्या बुद्धू इंसान है, उससे तो गीज़र ऑन ऑफ नहीं होता। ये है, मैं तो लूज़र हूँ, मैं तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है। नहीं, मैं लूज़र नहीं हूँ, मैंने तो ये किया है। नहीं, मैं लूज़र हूँ। और इसी में ही टाइम ख़त्म। अरे 4 बज गए, मैंने तो कुछ काम भी नहीं किया, मैं तो असली में लूज़र हूँ। ये होता है। ठीक है, ये मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है जब पहले उसमें, और होता ही है ये, ठीक है। तो जब मैं हाथ ऐसे ये सब कर रहा हूँ, मुझको चीज़ें याद आ रही है कि कैसे बेवकूफ़ियाँ करी है, कैसे हम अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करी है, अपने माइंड को समझने की कोशिश नहीं करी। और बस उसी में इतने साल गुजार दिए, इतने साल निकल गए। और ऑल्सो फिर कुछ हम कर भी नहीं पाए लाइफ में आगे, ऐसे वो फीलिंग आती है। लाइफ में किया है, काफ़ी कुछ किया है, बट द थिंग इज़ कि वो वेस्टेड जो ईयर्स है वो याद आते हैं। और जो वेस्टेड ईयर्स क्या है, पर एक चीज़ मुझे कोई बता देता कि यार ये जो विचार है, तुम्हें हर विचार को इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, वो विचार चले जाएंगे खुद से ही। तुम विचार को अगर अहमियत नहीं दोगे, हर विचार के साथ उलझोगे नहीं, रेसलिंग नहीं करोगे। मड रेसलिंग होती है ना, अपने में ही बस लगे हुए हैं। जैसे सुअर नहीं है, सुअर कीचड़ में अपने में घूमता रहता है। ये जो कुत्ता है वो अपनी पूंछ के पीछे, वही है, हम भी वही कर रहे हैं। हम भी अपने ही पूंछ के पीछे घूम रहे हैं। तो उससे निकलो भाई। कोई विचार आ रहा है तो उसको जाने दो, उस पे इतना इम्पोर्टेंस मत दो। विचारों को इतना इम्पोर्टेंस दोगे तो क्या ही होगा तुम्हारा। मुझे है ना तुम्हारे लिए दुख फील होता है यार, सच में होता है। तुम जो देख रहे हो वीडियो, क्यों तुम अपने आप को ही क्यों मार रहे हो? क्यों ओवर थिंक कर करके, क्यों अपने ही विचारों से लग के? जब तुम्हें लग रहा है ना कि कोई चीज़ ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, करते जा रहे हो, तो सोचो जो होगा देखा जाएगा, और एक्शन लो, कुछ तो एक्शन लो। और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना, कुछ एक्शन क्या, नहीं क्या लूँ मैं एक्शन? एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, पुशअप्स वगैरह करो, वॉक करने चले जाओ। क्या होता है कि जब तुम एक्सरसाइज करोगे, बॉडी वो करोगे ना, तो तुम्हारा जो वजन है जो तुम्हारे दिमाग में पड़ रहा है, वो तुम्हारी बॉडी पे पड़ेगा और निकलेगा। सोचो कि जब तुम पुशअप्स कर रहे हो, तो वो जो वजन तुम उठा रहे हो वो तुम्हारी ओवर थिंकिंग का वजन है। क्या होता है कि एंग्जाइटी जो है या जो सैडनेस आती है, वो एक लो फ्रिक्वेंसी की होती है, ठीक है। और वो लो फ्रिक्वेंसी को अगर हम मतलब जो सैडनेस आती है, डिप्रेशन आता है, तो हम जो कुछ एक्सरसाइज करते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं, तो हम हाई फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। जो एंग्जाइटी होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी होती है। जब तुम्हें एंग्जाइटी होती है तो तुम्हें लो फ्रीक्वेंसी में आना है,
ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी में भी डीप ब्रीदिंग कर लो, ठीक है। या मे भी एक कोई मतलब नेचर वाली जगह पे जाके वॉक कर लो, है ना। तो तुमको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है बेसिकली। जिस जहाँ तुम अटके हो ना, जिस टावर में, उस टावर से तुम्हें दूसरे टावर में जाना है। फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं पे घर पे आए और तुम कहीं पे गए, गार्डन में गए या कहीं घूमने गए। सोचो कि तुमने बोला कि मैं चलो जाता हूँ ये वाले पार्क में जाता हूँ। उस पार्क में गए और वो पार्क में कीचड़ ही कीचड़ है, गंदा ही गंदा है। तो तुम क्या उधर ही, नहीं मैं तो सैंडविच लेके आया हूँ, पिकनिक इधर ही खाऊंगा मैं कीचड़ में बैठ के, नहीं करोगे ना ऐसा। तुम क्या करोगे, तुम कहीं और चले जाओगे, है ना। कोई अच्छा यहाँ पे नहीं बैठना, तुम कुछ एक्ट करोगे, तुम उस गार्डन से निकलोगे। अब क्या है कि है ना, तुम्हारा गार्डन तुम्हारा ही है। और तुम्हें लग रहा है कि मैं कहीं जा नहीं सकता, पर तुम जा सकते हो। कैसे जा सकते हो, जैसे कि वो होता है ना, वही सीरियल चल रहा है और उसके बीच में ऐड आ गई और फिर वापस सीरियल चलता है। तो जो ऐड है ना, वो ऐड तुम ला सकते हो कैसे, कुछ और करके। अपने आप को तुम्हें फोर्स करना होगा कुछ और करने के लिए। मे बी तुम वॉक पे चले, जैसे मैं वॉक पे चले जाता हूँ, या ऐसे पुशअप्स वुशअप्स या डंबल्स वगैरह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे मेरे डंबल्स पड़े हैं, ये डंबल्स पड़े हैं, ये मैं एक्सरसाइज ये मैं करता हूँ, ये मेरे सामने ही पड़े हैं। या जब मुझे ऐसा लगे कि मैं बहुत अपने मन में ही घुस गया हूँ, तो मैं कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल तुम्हें टिप्स दे रहा हूँ, है ना। बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स दे रहा हूँ कि तुम कुछ कर पाओ, इससे निकल पाओ इन विचारों से। मैं आज थोड़ा, मतलब मुझे ना आप लोगों के बारे में सोच के, या कि लोग ऐसे फंसे हुए हैं, वो सोच के सैडनेस होती है। मैं मतलब अब मैं जैसे कई सारे ओपिनियन पोल्स वगैरह करता जा रहा हूँ। मैंने काफ़ी ओपिनियन पोल्स किए लास्ट 2-3 दिन में, वही समझने के लिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकूँ। तो वही वही चल रहा है। आप इस कमेंट सेक्शन पे भी नीचे आप बताएं कि ऐसे एक या दो लाइन में, या एक सीधा पॉइंटर हुए कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे थॉट्स इज माय प्रॉब्लम। अपना कंटेंट मत बताओ कि ये हो गया मुझको, तो ये हार्म के विचार आते हैं, ये विचार आते हैं। मुझे ये बताओ कि सर मुझे थॉट्स का प्रॉब्लम है। थॉट्स का प्रॉब्लम थॉट्स लिखो, फीलिंग्स का प्रॉब्लम है तो फीलिंग्स लिखो, ठीक है। और हम मीटअप भी करेंगे। मीटअप मोस्टली मैं सोच रहा हूँ कि अ, दिल्ली में करूँगा, ठंड में ही हो जाए तो करूँगा। बट उसके लिए आपको हमें और अवेयर करना है लोगों को, और लोग आए। क्योंकि मैंने पहले मीटअप के लिए किया था तो 7-8 लोग और वैसे ही था। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लोग आए, तो हम लोगों का ज़्यादा अवेयरनेस होगा, ज़्यादा चैनल पहुँचेगा ज़्यादातर लोगों तक, ठीक है। तो आप 25,000 सब्सक्राइबर्स कीजिए, ठीक है, मेरे साथ जुड़िए और हम मीटअप करेंगे। एंड ऑल्सो इस वीडियो का चैलेंज है 500 लाइक्स, तो वो भी आप करिए, ठीक है। तो थैंक यू, एंड आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं थोड़ा विचारों और फीलिंग्स में और हम घुसेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, की फाइटिंग।